नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी से 36 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप इन वीडियो को पूरी अंत तक देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। पीडीएफ और नोट्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और सारे नोट्स को पढ़ लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? आपको पता होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं जो निबंधकार है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन डी जो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? आपको बताना है द्विवेदी जी ने यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। प्यारे बच्चों, द्विवेदी जी ने नाखून को जो है निर्लज अपराधी कहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, कामसूत्र किसकी रचना है? आपको बताना है कामसूत्र किसकी रचना है। प्यारे बच्चों, कामसूत्र जो रचना है वो वात्स्यायन की है। ऑप्शन सी जो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, शिक्षक का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है शिक्षक का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है साबुन, ऑप्शन बी है मुहावर, ऑप्शन सी है दर्पण, ऑप्शन डी है मोम। प्यारे बच्चों, शिक्षक का जो अर्थ होता है वो मोम होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, महाभारत क्या है? आपको बताना है महाभारत क्या है। ऑप्शन है उपन्यास, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है शास्त्र, ऑप्शन डी है पुराण। प्यारे बच्चों, महाभारत जो है वो पुराण है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं? आपको बताना है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। ऑप्शन ए है गौड़ देश, ऑप्शन बी है कैकय देश, ऑप्शन सी है वाहिक देश, ऑप्शन डी है गंधार देश। प्यारे बच्चों, गौड़ देश के जो लोग हैं वो नख को बड़े बड़े रखना पसंद करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? आपको बताना है कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। प्यारे बच्चों, छोटे नखों को जो पसंद करते थे वो दक्षिणात थे। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था वो 19 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था वो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? आपको बताना है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है बंदरिया, ऑप्शन सी है भालू, ऑप्शन डी है हाथी। प्यारे बच्चों, बंदरिया जो है वो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, देवताओं का राजा से
किन्हें संबोधित किया जाता है? आपको बताना है देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? प्यारे बच्चों, इंद्रदेव को जो है देवताओं का राजा कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है नख किसका प्रतीक है? आपको बताना है नख किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए है मानवता का, ऑप्शन बी है पशुता का, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, नख जो है वो पशुता का प्रतीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? आपको बताना है पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? प्यारे बच्चों, पृथ्वीराज रासो जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का संपादन है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? आपको बताना है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए है पद्म भूषण, ऑप्शन बी है अशोक चक्र, ऑप्शन सी है विजय चक्र, ऑप्शन डी है ज्योतिषाचार्य। प्यारे बच्चों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्योतिषाचार्य दिया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है पद्म भूषण की उपाधि से 1957 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा अशोक के फूल किनकी रचना है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा अशोक के फूल किनकी रचना है? आपको बताना है अशोक के फूल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन सी जो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? आपको बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु जो हुई थी वो 1779 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? आपको बताना है नाखून का इतिहास जो मिलता है प्यारे बच्चों वो कामसूत्र में मिलता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? आपको बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लीट की उपाधि किस विद्यालय से प्राप्त की थी? प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है डी लीट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? आपको बताना है कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृति कहानी का संबंध मानव के किस अंग से है? प्यारे बच्चों, मानव के नख से है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है ओलक्तक का अर्थ है। आपको बताना है ओलक्तक का क्या अर्थ होता है? प्यारे बच्चों, ओलक्तक का अर्थ होता है वो आलता होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा द्विवेदी जी को साहित्य
साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? प्यारे बच्चों, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो आलोक पर्व पर मिला था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र था। आपको बताना है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र क्या था। प्यारे बच्चों, प्राचीन मानव का जो प्रमुख अस्त्र था वो नाखून था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, आर्यों के पास था। आपको बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा आर्यों के पास क्या था। ऑप्शन है लोहे का अस्त्र, ऑप्शन बी है घोड़े, ऑप्शन सी है मिट्टी का घर, ऑप्शन डी है इनमें सभी। प्यारे बच्चों, आर्यों के पास जो था इनमें सभी था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। प्यारे बच्चों, ये कहने वाले थे जो वो कालिदास थे। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, नगधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? आपको बताना है नगधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। ऑप्शन है बंदूक पर, ऑप्शन सी है लाठी पर, ऑप्शन सी है एटम बम पर, ऑप्शन डी है लोहे के विभिन्न हथियार पर। प्यारे बच्चों, नगधर मनुष्य जो है आज एटम बम पर भरोसा कर रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? आपको बताना है मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य जो है प्यारे बच्चों गौतम बुद्ध का है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। पहले जो नाखून क्यों बढ़ते हैं उसको निबंधकार हैं वो आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? आपको बताना है आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है। ऑप्शन है आलोचना में, ऑप्शन बी है उपन्यास में, ऑप्शन सी है कहानी में, ऑप्शन डी है निबंध में। प्यारे बच्चों, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जो है वो कहानीकार विधा नहीं लिखे हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इसमें बताना है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ऑप्शन ए है अशोक के फूल, ऑप्शन बी है माटी की मूर्तें, ऑप्शन सी है बौन भट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन डी है हिंदी साहित्य की आदिकाल। प्यारे बच्चों, इसमें माटी की जो मूर्तें हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। ऑप्शन बी जो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, हिरोशिमा कहाँ है? आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा हिरोशिमा कहाँ है। प्यारे बच्चों, हिरोशिमा जो है वो जापान में है। ऑप्शन डी जो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? आपको बताना है कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। प्यारे बच्चों, दक्षिणार्थी जो थे वो छोटे नखों को पसंद करते थे। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं
किस प्रकार का निबंध है? आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस प्रकार का निबंध है? प्यारे बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं जो है वो ललित निबंध है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल नहीं राइट हो जाएगा। इसका ट्रिक है, नाखून में जो क्या लगाते हैं, अलता लगाते हैं, अलता से हो गया ललित हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, दधीचि की हड्डी से क्या बना था? आपको बताना है दधीचि की हड्डी से क्या बना था। आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा। दधीचि की हड्डी से बना था प्यारे बच्चों, वो इंद्र का औरज बना था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन का प्रतीक है? आपको बताना है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून जो है वो पासिविलिटी के जीवंत प्रतीक हैं। ऑप्शन सी जो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो है हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, सजात विकृतियाँ किसे कहते हैं? आप लोग बताइएगा सजात विकृतियाँ किसे कहते हैं? इसका जब आप लोग कमेंट भर दीजिएगा। ऑप्शन है अस्त्रों के संचयन को, ऑप्शन बी है अनजान स्मृति को, ऑप्शन सी है स्व के बंधन को, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका जब आप लोग कमेंट भर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में 36 ही प्रश्न था। आप लोग बताइएगा 36 में से आप लोग कितना ऑब्जेक्ट सही कर पाए। यदि आप 36 में से 33 प्लस ऑब्जेक्ट सही कर पाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। PDF और नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।